हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम इसमें कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि किसी वेरिएबल का ऐसी किसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होते हैं वो हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ठीक, मान लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है। ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बोलूँ तो डिग्री क्या है इसकी? तो डिग्री होगी 2, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट जो क्या है पावर है वो है हमारे पास 2। तो ये डिग्री क्या होगी इसकी? 2 हो गई। और इसमें जो ये एक्स है वो वेरिएबल हो गए, और इन एक्स के साथ जो नंबर है वो इसके क्या होंगे? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे? ax² का क्या होगा? a bx, इसमें क्या होगा? b और c। और ये a b c हमारे क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। क्या हो सकते भी हो सकते हैं? ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब लेट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? अल्फा एंड बीटा है। क्या है? तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है इसमें कि सम ऑफ इट्स जीरो। ठीक है ना, कि सम करना है इस पॉलिनोमियल के जीरो का। वो किसके बराबर होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स कि एक्स के कोफिशिएंट यानी इस बी के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो नब सम करेंगे तो अल्फा और बीटा हमारे क्या है? नंबर ऑफ जीरो है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट क्या है हमारा? तो बी है, तो -b अपॉन एक्स² का कोफिशिएंट है ए। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है? आया है। ठीक है, किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सेकंड रिलेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरो का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, किस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स²। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है इसमें? तो कॉन्स्टेंट है ये सी। ठीक है ना, इस जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारा कांस्टेंट है। तो इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स² का कोफिशिएंट है हमारे पास ए। क्या है? ए। तो ये हमारा ठीक है, तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन ली ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होंगे? वेरिएबल के साथ जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि a b c और d। ठीक है, a b c d हमारा क्या है? यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। और मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो कितना आया है? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या लिया? उनका सम लिया, अल्फा, बीटा और गामा का क्या लिया है? सम लिया है। इसे गामा बोलते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। सम लिया नंबर ऑफ जीरो का इज इक्वल टू -b अपॉन ए। बी हमारा क्या है? एक्स² का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पे ये बी है हमारा। ठीक है, एक्स² का कोफिशिएंट है यहाँ पे। सेकेंड रिलेशन है हमारा पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए के।
ठीक है। अगर सी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है और ए हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है थर्ड वन है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है ना, कि अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो ये होगा हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, माइनस डी हमारा माइनस फॉर्मूले का है और डी हमारा कांस्टेंट है और ए हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है x² + 7x + 10। अब पहले इसके हम जीरोस फाइंड करें। क्या है हमारा कांस्टेंट है और इसको हम क्या करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि उसका प्लस माइनस करके हमारा 7 आए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हमारा 10 आए। तो ये तो सिंपल है कि 10 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं, और 5 + 2 = 7। x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, अब x² वाली टर्म और 5x वाले टर्म, इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचा, जब एक x इधर चला गया तो इसमें बचा ओनली x। अब इस 5x में एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 5। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को, इन दोनों टर्म में कौन क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने 2 कॉमन लिया। यहाँ बचा ओनली x, और अगर इस टर्म से 2 कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा, 2 5 जा 10, तो 5 बचा। अब देखो यहाँ पे x + 5 है और यहाँ पे भी x + 5 है, इन दोनों को कॉमन ले लिया बाहर तो बचा x + 5, तो यहाँ बचा x और इधर बचा +2। तो नंबर ऑफ जो जीरो हैं वो हमारे आए x = -5, और सेम यहाँ पे x = -2। इनके ये -5 और -2 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू, और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जाएंगे, इसमें a b और c निकालना है। तो एक है वो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, मतलब 1 है। तो a = आया हमारा 1, b = कितना है हमारे यहाँ पे 7 प्लस का 7। ठीक है, और c = कितना है, प्लस का 10। ठीक है, अब रिलेशन निकालेंगे तो फर्स्ट रिलेशन है हमारा सम का, तो अल्फ़ा + बीटा = -b अपॉन a। अल्फ़ा कितना आया था, -5, बीटा कितना आया था, -2, = माइनस, अब b कितना है 7 और a कितना है 1/1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस का माइनस, अगेन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस होता है, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -7 = देखो यहाँ पे अब -7/1, -7/1 मतलब -7 = -7। तो क्या हमारा नंबर ऑफ जीरो का सम और कोफिशिएंट -b/a इक्वल आया, तो यस, हाँ। यहाँ पे लिखा अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, c/a, और याद रखना बीटा है -2, तो -5 × -2 c कितना है हमारे पास 10 अपॉन a कितना है हमारे पास 1। ठीक है, 5 2 जा 10, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, = यहाँ पे देखो 10/1, तो कितना आएगा आंसर 10। तो क्या ये इक्वल आया हमारा। ठीक है, सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।